कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग हर सिचुएशन में बहुत कम बोलते हैं। कोई उनसे आर्ग्यू करे वो चुप, कोई उन्हें क्रिटिसाइज करे वो चुप। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है, या फिर उनकी साइलेंस के पीछे कुछ और ही चल रहा होता है? साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से साइलेंस का मतलब हमेशा वीकनेस नहीं होता। कभी साइलेंस सेल्फ कंट्रोल होता है, कभी ऑब्जर्वेशन, कभी इमोशनल प्रोटेक्शन, और कभी एक ऐसी फीलिंग जिसे इंसान वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। सोचिए, अगर कोई इंसान आपको हर बात का जवाब देने के बजाय बस आपको देखे और चुप रहे, तो क्या वो डर गया है, या वो सिर्फ ये डिसाइड कर रहा है कि क्या ये आर्गुमेंट मेरी एनर्जी के लायक भी है? और यहीं से आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे 7 साइकोलॉजिकल रीजंस कि कुछ लोग हर बात पर चुप क्यों रहते हैं। और नंबर 7 शायद आपको अपने किसी क्लोज पर्सन की याद दिला दे, क्योंकि हो सकता है जिसे आप एटीट्यूड समझ रहे थे वो एक्चुअली उसकी पर्सनैलिटी का एक हिडन पार्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं रीजन नंबर 1 से। जो लोग कम बोलते हैं वो अक्सर हर सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट नहीं करते। वो पहले सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर रिस्पॉन्स डिसाइड करते हैं। जबकि कुछ लोग गुस्से में तुरंत बोल देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। साइलेंट पर्सन कभी कभी इस रिग्रेट से बचने के लिए पॉज देता है। इसीलिए अगर कोई इंसान आपके आर्ग्यूमेंट का इमीडिएटली जवाब नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि उसके पास जवाब नहीं है। हो सकता है वो सिर्फ सही वर्ड्स चूज कर रहा हो। और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट करना इजी है, लेकिन रिस्पॉन्ड करना एक स्किल है। लेकिन साइलेंस का एक और रीजन है जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से इंसान को बहुत कुछ फील करवा सकता है। रीजन नंबर 2, आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो परेशान हो जाता है लेकिन किसी को बताता नहीं, हर्ट होता है लेकिन कुछ कहता नहीं, और जब आप पूछते हैं क्या हुआ तो बस एक ही जवाब मिलता है, कुछ नहीं। लेकिन कभी कभी ये कुछ नहीं एक्चुअली बहुत कुछ होता है। कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल नहीं होते। उन्हें अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाना डिफिकल्ट लगता है, इसलिए जब वो हर्ट होते हैं तो किसी से लड़ने के बजाय साइलेंट हो जाते हैं। और यही एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, जितना ज्यादा वो किसी को इम्पोर्टेंट समझते हैं उतना ही कभी कभी उनके लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि उनके माइंड में एक फियर होता है, अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो क्या सामने वाला मुझे समझेगा, या कहीं मेरी फीलिंग्स का मजाक तो नहीं बनाएगा। और इसी फियर की वजह से वो बोलने के बजाय चुप रहना चूज करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वाइट पर्सन इमोशनली हर्ट है। कुछ लोग नेचुरली प्राइवेट होते हैं, उन्हें हर फीलिंग शेयर करना नेसेसरी नहीं लगता, और ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई इंसान आपके सामने बिल्कुल चुप हो तो तुरंत ये मत सोचिए इसको एटीट्यूड है। हो सकता है वो बस अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स देने की कोशिश कर रहा हो। कभी कभी साइलेंस का मतलब आई डोंट केयर नहीं होता, बल्कि आई केयर टू मच बट आई डोंट नो हाउ टू से इट। लेकिन अब जो रीजन आने वाला है वो और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कुछ लोग इसलिए चुप नहीं रहते कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वो चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि कब बोलना है और कब नहीं। रीजन नंबर 3, कुछ लोग हर आर्ग्यूमेंट का आंसर देना जरूरी नहीं समझते। आप उनसे कितना भी आर्ग्यू करें वो बस चुप हो जाते हैं, और बाहर से देखने पर लगता है शायद इसके पास कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन हो सकता है रियलिटी बिल्कुल अपोजिट हो। कुछ लोग ये समझ जाते हैं कि हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं है। कभी कभी अपनी पीस को प्रोटेक्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सोचिए, अगर कोई पर्सन गुस्से में है और वो सिर्फ आपको प्रोवोक करना चाहता है, तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं। पहली, आप भी गुस्सा हो जाएं और आर्ग्यूमेंट को और बड़ा कर लीजिए, या दूसरी, आप कुछ सेकेंड्स पॉज करें और डिसाइड करें क्या मुझे इसका जवाब देना भी जरूरी है। साइलेंट पर्सन अक्सर सेकंड ऑप्शन चूज करता है, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। हेल्दी साइलेंस और साइलेंट ट्रीटमेंट दोनों सेम नहीं है। हेल्दी साइलेंस का मतलब है आप सिचुएशन को काम करने के लिए थोड़ा स्पेस ले रहे हैं, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब हो सकता है किसी को जानबूझकर इग्नोर करके उसे पनिश या कंट्रोल करना, और ये हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है। इसलिए अगर कोई इंसान आर्ग्यूमेंट के वक्त चुप हो जाता है तो उसके बिहेवियर को कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना जरूरी है। हो सकता है वो इमोशनली मैच्योर तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहा हो, और हो सकता है वो बस कॉन्फ्लिक्ट से बच रहा हो। डिफरेंस उसके ओवरऑल बिहेवियर में होता है। याद रखिए, हर जवाब वर्ड्स में देना जरूरी नहीं। कभी कभी आपका काम रहना ही सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। लेकिन सवाल ये है, अगर कोई इंसान बार बार चुप रहता है तो क्या वो लोगों से दूर रहना चाहता है, या उसके पीछे कोई और रीजन है?
रीजन नंबर 4, कुछ लोग बहुत फ्रेंडली और सोशल दिख सकते हैं, लेकिन अपनी रियल फीलिंग्स सिर्फ बहुत लिमिटेड लोगों के साथ शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ट्रस्ट बिल्ड होना एक प्रोसेस है। वो पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर समझते हैं और उसके बाद किसी को अपनी पर्सनल लाइफ में एंट्री देते हैं। इसलिए उनके साइलेंस कभी कभी उनकी पर्सनैलिटी का प्रोटेक्टिव वॉल भी हो सकती है। और अगला रीजन इससे भी ज्यादा इमोशनल है। रीजन नंबर 5, कभी एक इंसान पहले बहुत ज्यादा बात करता था, हर फीलिंग शेयर करता था, हर प्रॉब्लम किसी न किसी को बता देता था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल साइलेंट हो गया। क्या हुआ? क्या उसकी पर्सनैलिटी बदल गई? जरूरी नहीं। कभी कभी एक्सपीरियंसेस इंसान को चेंज कर देते हैं। जब कोई बार बार अपनी फीलिंग शेयर करता है और उसे जजमेंट मिलता है या उसकी बात सीरियसली नहीं ली जाती, तो धीरे धीरे वो सीख सकता है कि हर बात हर किसी को बताना जरूरी नहीं, और फिर साइलेंस उसके लिए एक प्रोटेक्टिव हैबिट बन सकती है। वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने की कोशिश करता है, अपने इमोशंस खुद प्रोसेस करता है, और जब कोई पूछता है क्या हुआ, तो बस इतना कहता है, आई एम फाइन। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, हर क्वाइट पर्सन के पास्ट में कोई नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहा हो ये जरूरी नहीं। कुछ लोग नेचुरली प्राइवेट होते हैं, कुछ बस अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं। इसलिए किसी के साइलेंस को उसकी स्टोरी समझे बिना जज नहीं करना चाहिए। कभी आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो जो नॉर्मली बहुत कम बोलता है, तो उसे फोर्स मत कीजिए, बोलो क्या हुआ। कभी कभी बस इतना कहना, जब तुम बात करना चाहो मैं यही हूँ, उसके लिए बहुत मीनिंगफुल हो सकता है। क्योंकि हर इंसान को एडवाइस नहीं चाहिए होती, कभी कभी उसे सिर्फ सेफ फील करना होता है। लेकिन अब जो रीजन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कुछ लोग इसलिए चुप नहीं रहते कि वो कुछ फील नहीं करते, बल्कि वो इतना ज्यादा फील करते हैं कि उन्हें वर्ड्स ही कम पड़ जाते हैं। रीजन नंबर 6, ऐसे लोग बाहर से काम दिख सकते हैं, लेकिन अंदर उनके थॉट्स और इमोशंस काफी इंटेंस हो सकते हैं। कोई छोटी सी बात उनके माइंड में आवाज तक चल सकती है, किसी का एक सेंटेंस उन्हें हर्ट कर सकता है, लेकिन वो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करते, वो उस फीलिंग को अपने अंदर प्रोसेस करते हैं। इसी वजह से लोग कभी कभी कहते हैं इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जबकि रियलिटी बिल्कुल अपोजिट हो सकती है। कभी कभी जो इंसान सबसे कम रिएक्ट करता है वही सबसे ज्यादा फील कर रहा होता है। लेकिन एक बैलेंस जरूरी है, फीलिंग्स को हमेशा सप्रेस करते रहना हेल्दी नहीं होता। अगर आपको कुछ हर्ट करता है तो सही पर्सन के साथ उसके बारे में बात करना वीकनेस नहीं है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना भी इमोशनल स्ट्रेंथ है। और अब आती है लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन। ये रीजन शायद आपको अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। रीजन नंबर 7, कुछ लोग हर बात का इमीडिएटली रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि उन्होंने एक चीज सीख ली होती है, हर इमोशन को एक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है। गुस्सा आया लेकिन वो रुक गए, हर्ट हुए लेकिन तुरंत कुछ बोलने के बजाय थोड़ा टाइम लिया, किसी ने प्रोवोक किया लेकिन उन्होंने आर्गुमेंट को और बड़ा नहीं किया। ये सेल्फ कंट्रोल हो सकता है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करना और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करना कि कैसे रेस्पॉन्ड करना है। एग्जाम्पल के लिए, आपको किसी की बात बहुत बुरी लगी, आपके पास तुरंत जवाब है। आप चाहें तो एक सेंटेंस में सामने वाले को और ज्यादा हर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप रुकते हैं, डीप ब्रीथ लेते हैं और सोचते हैं क्या ये जवाब देना जरूरी है। अगर नहीं तो आप साइलेंस चूज करते हैं। ये वीकनेस नहीं, ये इमोशनल कंट्रोल हो सकता है। हर साइलेंस सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। कभी साइलेंस फियर हो सकता है, कभी इनसिक्योरिटी, कभी इमोशनल एग्जॉशन, और कभी किसी सिचुएशन से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट होने की कोशिश। इसलिए किसी क्वाइट पर्सन को सिर्फ उसकी साइलेंस देखकर स्ट्रॉन्ग या वीक लेवल करना सही नहीं है। इंसान को उसके ओवरऑल बिहेवियर से समझना चाहिए। तो अगर आप खुद हर बात पर चुप रहते हैं तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, क्या मैं साइलेंस चूज कर रहा हूँ या साइलेंस मुझे चूज कर रहा है? अगर आप कॉन्शियसली अपनी पीस के लिए साइलेंस चूज करते हैं तो ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन फियर, हर्ट या इनसिक्योरिटी की वजह से कह नहीं पा रहे, तो किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करना वीकनेस नहीं है। याद रखिए, हर क्वाइट पर्सन कोल्ड नहीं होता, हर साइलेंट पर्सन एंग्री नहीं होता। हर पर्सन जो आई एम फाइन कहता है जरूरी नहीं कि वो एक्चुअली फाइन हो। कभी किसी इंसान को समझने के लिए उसके वर्ड से ज्यादा उसके साइलेंस को समझना पड़ता है। अब कमेंट में मुझे बताइए आप किस टाइप के पर्सन हो। कमेंट में सिर्फ उसका नंबर लिखिए। और अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और माइंड साइंस से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो ह्यूमन सीक्रेट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल टॉपिक लेकर आएंगे। जो लोग सबके सामने स्ट्रॉन्ग दिखते हैं उनके माइंड में क्या चल रहा होता है। हो सकता है इस वीडियो में आपको अपनी पर्सनैलिटी का एक ऐसा साइड मिले जिसे आपने कभी नोटिस ही नहीं किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।